नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज अष्टमी है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन जब अष्टमी होती है तो माता रानी की पूजा में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाते हैं तो सूर्य निकलने से पहले आपको उठना है और स्नान करके साफ लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि माता रानी का पसंदीदा कलर है ये। और माता रानी की पूजा में आप सुहाग का सामान ज़रूर से रखें। अगर आप घर पे ये पूजा कर रहे हैं तो सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं वो खुद भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आप मंदिर में कहीं ये पूजा कर रहे हैं तो उसको हम मंदिर के पुजारी जी को या वहीं माता रानी को चढ़ा के आ जाते हैं, उसको लेके नहीं आना चाहिए हमें। और घर पे पूजा करने का नियम है कि लाल ही पुष्प लें, लाल पुष्प लें, और माता रानी को, अपनी कुल देवी को एक पान का पत्ता लें और उस पान के पत्ते पर एक सुपारी, एक लौंग और थोड़ा सा गुलकंद रख के माता रानी को भोग अर्पण करें। माता रानी का सबसे पसंदीदा भोग है, और कुल देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो विशेष तरीके से होती है। नॉर्मल माता रानी के पूजा में हम जो भी प्रसाद मिलता है, कुछ भी हम चढ़ा सकते हैं। पेड़ा ले लेते हैं, कोई फल ले लेते हैं, मखाना ले लेते हैं। कुल देवी को एक पान जरूर अर्पित करें अगर आप उनसे कुछ विशेष मनोकामना मांगना चाहते हैं तो उसमें पूजा नवरात्रि के तरीके से ही हमें करनी है। पूरी अष्टमी का व्रत किया जाता है, केवल फलाहार किया जाता है, अन्न का प्रयोग इसमें नहीं होता है। और 12 अष्टमी जरूर पूजा की जाती है। उसके बाद इस व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। विशेष कोई मनोकामना होती है तो हमें बोल देते हैं ना हम लोग कि हमारा ये काम होगा तो हम माता रानी के दर्शन करेंगे या उपवास करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये 12 हमें करने होते हैं। और लाल रंग का पुष्प ले लें, गुलाब का ले लें, गुड़ हल्का ले लें, जो भी मिले आपको ले लें। लाल रंग के पुष्प से माता रानी का पूजन करें, उनको लाल चुनरी अर्पित करें। अगर आप चाहें तो नारियल भी माता रानी को दें, उनका प्रिय भोग माना जाता है। तो ये बहुत सरल पूजा है। और मानसिक पूजन क्या होता है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कहीं हम सफ़र में हैं या कहीं अपने घर से बाहर हैं, पहली बात तो कुलदेवी की जो हम पूजा करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं, वो पूजा केवल हम अपने घर में ही करते हैं, कहीं बाहर ये पूजा नहीं हो सकती। और किसी कारणवश अगर हम बाहर हैं, कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा कि हम अपने घर आ पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हम जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर अपना स्नान करेंगे और रूटीन अपना वही रखेंगे और मानसिक माँ का आवाहन करेंगे। और उस अष्टमी को जो है हम व्रत नहीं करेंगे, संकल्प लेंगे। अगर आप व्रत करना चाहते हैं, सक्षम है, तो आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूरे दिन खाना हमें नहीं मिल पाता है, तो हमारा वो व्रत ही हो जाता है। अगर आप सक्षम है तो व्रत कर सकते हैं, नहीं तो आप माता रानी का आह्वान करके थोड़ी देर के लिए, जैसे उनका चालीसा है, उनकी कथा है, या जो भी आप माता रानी से विनती करते हैं, तो उस भाव में आके थोड़ी देर अपना पूजन करके और फिर माता रानी को ये कह के कि आज मैं सक्षम नहीं हूँ, तो माता रानी ये मैं अपना व्रत अपने घर पर ही करूँगी, ये मेरा व्रत ड्यू हो गया। तो कहते हैं ना, एडवांस में भी पूजा कर देती है। कभी कभी जैसे कल या परसों अष्टमी है और हमें आज कहीं जाना है, तो हम माता रानी का अपना दीपक जला के उनको पूजा दे के कि माता रानी ये आपकी पूजा हमने दे दी है, और बस अब आप सूक्ष्म रूप से हमारे साथ चलें और अपनी पूजा को स्वीकार करें और हमारी रक्षा करें। अपना हाथ हमारे सर पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें।
तो कहने का मतलब है कि मन में अगर भाव है तो हमारे साथ ही हमारे कुल देवी देवता चलते हैं। जहाँ कहीं भी हम कभी अपने घर से जाते हैं तो मंदिर में अंधेरा करके बिल्कुल भी ना जाएं कभी भी, और जब भी कभी घर से निकलें तो अपने कुल देवी देवता का स्मरण करके कि चलिए हमारे साथ चलिए, अपना वरद हस्त हमारे सर पर रखते हुए और अपने पितृदेवों को भी सभी देवी देवताओं को कह के चलिए हम जा रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना वो जंगल में भी मंगल कर लेते हैं, कहीं भी चले जाएं उनको किसी का डर नहीं होता, उनको किसी का भय नहीं होता। हमारे यहाँ जो करते हैं तो अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं, आज के दिन कुल देवी को मनाते हैं। कुल देवी देवता जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हर घर में इनको स्थान देना चाहिए और इनका पूजन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब कुल देवता हमारे रुष्ट होते हैं, हमसे उनकी पूजा नहीं मिलती है उनको, तो वो रुष्ट होकर के सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। जैसे कि हमारे बुजुर्ग या हमारे पुरखे जो हुए हैं, तो अगर पितरों की हम पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमें अपने कुल देवी देवता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनका घी का दीपक या जो भी उनकी पूजा होती है ज़रूर से देनी चाहिए। पहले हुआ करता था कि कुछ मजबूरीवश, कुछ कारणवश हमारे पुरखों ने जो है अपनी जगहों को चेंज किया, तो उनके जो देव थे वहाँ छूट गए और मतलब भूल गए वो लोग अपने देवी देवता को, उस तरीके से प्रतिष्ठा नहीं कर सके किसी दूसरी जगह पे आकर। लेकिन उन्होंने छोटा मोटा मंदिर बना के अपने कुल देवी देवता को स्थापित किया और सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का मौका भी मिलता था कि सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के पूजा करें, और इसी बहाने सभी परिवारजन जो थे एक साथ इकट्ठे भी हुआ करते थे। लेकिन आज के जो मॉडर्न कल्चर में हम लोग ना एक पूजा पाठ को बिल्कुल ढकोसला मानते हैं, या नास्तिक वाला जो सिस्टम होता है ना वो मान के चलते हैं कि पूजा क्या होती है क्या नहीं होती है। तो यहाँ बता दूं कि कुल देवी देवता की पूजा उतनी ही ज़रूरी है। अगर हम अपने दादा परदादाओं का मान सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, तो हमें अपने कुल देवी और देवताओं की भी पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। मेन पूजा कब होती है कि जब शादी होती है, हमारे घर में किसी की नई बहू आती है तो उसे धोख दिलाई जाती है, उनका प्रसाद दिया जाता है। बच्चा कोई होता है पैदा तो उसका सबसे पहला दर्शन कराया जाता है बच्चे को कुल देवी या देवता का। मुंडन संस्कार होता है बच्चे का, तो मुंडन संस्कार भी जैसे निश्चित जगहें होती हैं वहीं निश्चित जगह पर होता है। जैसे हमारे यहाँ बेलोन माता का जो है कुल देवी माता है हमारी, बेलोन माँ राजघाट नरोरा कलकत्ती वाली जो हैं बुलंदशहर जिले में है इनका मंदिर। यहाँ पर जो है पतित पावनी माँ गंगा जो हैं विराजमान है। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं कि माता रानी का दर्शन भी हो जाता है और गंगा स्नान भी हो जाता है। तो बहुत भीड़ रहती है वर्ष भर। अब तो जब भी चाहें आप जाएं काफ़ी भीड़ मिलती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें अपने कुल देवी देवता का पूजन ज़रूर करना चाहिए। अगर हम उन तक नहीं पहुँच पाते हैं किसी भी कारणवश, और अगर हम बिल्कुल भूले हुए हैं, जैसे कि हमारे कुल देवी देवता का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग भी मतलब नहीं जानते क्योंकि उनके बुज़ुर्गों ने शायद उनको नहीं बताया। जहाँ कहीं ऐसा हुआ है कि अपने देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को हम लोगों ने भूला है, या हम लोगों ने उनकी पूजा बंद की है या उनका निरादर किया है, वहाँ परिवार के परिवार जो है तहस नहस हो जाते हैं। इतना प्रकोप होता है, स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलता, लेकिन कुछ टाइम बाद परिवार के परिवार वो वंश वेली खत्म हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे समझदार हुए हैं जो
कहते हैं, बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हमें हमारे कुल देवी देवता का पता नहीं है कि कौन से हमारे कुल देवी देवता हैं, किस तरीके से हम पूजन करें। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर आप अपने कुल देवी या देवता को नहीं जानते हैं तो आप मन में ध्यान करें, अपने मन में ऐसा सोच के बैठें, एकाग्र हो करके अच्छा सा साफ सा आसन लें। और पूजा का जैसे माता रानी की होती है तो अष्टमी मेन मानी जाती है, तो किसी भी एक दिन को माता रानी के चुन लें और किसी भी पर्व पे आप कर सकते हैं कि ध्यान करें, हे कुल देवी माता, हे कुल देवता। और हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि हमारे कुल देवी या कुल देवता कौन हैं, तो हम आपका आवाहन करते हैं और आपका ध्यान करते हैं। और आप जहाँ कहीं भी हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख सकते हैं, तो आप हमारी पूजा स्वीकार करें। और प्रसाद के रूप में जैसे कुल देवी के रूप में माता रानी को कुल देवी अगर मना रहे हो आप, तो हलवा चना पूरी माता रानी का भोग प्रसाद है। और ये भी नहीं होता तो बताशा, माता रानी को बताशा बहुत प्रिय होता है, बताशा मेन प्रसाद है। और पहले 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाती थी, बहुत कोई भी बात हो जाती थी तो 5 रुपए का उठा के रख दिया और बताशे आ गए। लेकिन अब आज कुछ भी नहीं है तो कम से कम 11 रुपए का तो आप ज़रूर निकाल के रखें और प्रसाद को बांट दें। और एक स्थान बना लें जहाँ पर उनके नाम का केवल एक छोटा सा आवाहन करने का जो मंत्र टाइप होता है, कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः करके 108 बार अगर जाप कर लेंगे तो कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में एक शक्ति होती है, ताकत होती है, और जब हम जाप करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो एक सर्कल हमारे चारों तरफ बन जाता है। तो उसी तरीके का जब हम जाप करेंगे, जैसे ध्रुव ने किया था विष्णु भगवान का जाप, तो एकदम विष्णु भगवान प्रकट हुए थे, इसी तरीके से हमारे कुल देवी और देवता का हमें आशीर्वाद ज़रूर से मिलता है। और पूजा जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है कि उन घर धन धान्य से भरे हुए होते हैं, बहुत बड़ा फ़र्क दिखता है पूजा पाठ का। और यहाँ पे आज अष्टमी है तो मैं अपनी कुलदेवी जो सर्वमंगला माता बेलोन वाली जो हैं, उनका अष्टमी का दीपक जलाती हूँ, माता रानी को भोग देती हूँ। और बोलते ना, हवन किया जाता है जिस तरीके से नवरात्रि में, तो लौंग के 1 जोड़े, 5 जोड़े, 11 जोड़े, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसे चाहे आप उनको दे सकते हैं। और व्रत चाहें तो व्रत कर सकते हैं, अगर बीमार हैं तो व्रत ना करें, संकल्प कर लें, केवल पूजन कर लें, माता रानी का शुद्ध घी का दीपक जला दें और माता रानी बस इसी से खुश हो जाती हैं। और अगर आपको अपने देवी देवता का ज्ञान है तो उनके लिए फिर कहूँगी एक स्थान ज़रूर से रखें और नियत टाइम पे उनके लिए सुबह शाम दीपक घर में ज़रूर ही जलाना है। और जैसे कि आज अष्टमी है, शनिवार के दिन है, तो शनिवार के दिन जैसे जब हम उठते हैं ना, जैसे हमें देख लेना चाहिए, पंचांग होती है, कैलेंडर होती है, उनमें हमें देख लेना चाहिए कि कौन सा दिन पड़ रहा है। तो दिन के हिसाब से जब हम दिन देख लेते तो एक दिन पहले ही हम तैयारी करके रख सकते हैं। उसमें हवन पूजा का जो भी हो, प्रसाद का हो, जो आप अपनी इच्छा से बनाना चाहते हैं, या फल का प्रसाद लगाना चाहते हैं, क्योंकि उसी प्रसाद को फिर हमारी ऐसी मान्यता होती है कि हम उसी प्रसाद को खुद भी खाते हैं। तो यहाँ मैं अपना जो पूजन करती हूँ वो ऐसे ही करती हूँ कि माता रानी का पूजन फलाहार से किया जाता है। और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, मासिक अष्टमी में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता रानी का जो है, मेरी कुलदेवी का पूजन किया जाता है। और इसमें फलाहार करते हैं, कुटू की पूरी बना ली या कुटू की मीठी पूरी बना ली, शमा का चावल होता है उसकी खीर बना ली, जो भी हो, और वही माता रानी को भोग लग जाता है, उसी को हम खुद भी खाते हैं। तो नवरात्रि के तरीके से ही किया जाता है ये। माता रानी का जो शनिवार को जब अष्टमी पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा जो है
फल देने वाली होती है। आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी से बोलिए, माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर से पूर्ण करेंगी। ऐसा पुराणों में कहा गया है। ऐसा जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जो धार्मिक भावनाओं वाले हैं, धर्म में ज़्यादा आस्था रखते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बात है कि हमारे कुल देवी देवता बिल्कुल हमारे माता पिता के तरीके से होते हैं, और जब ये रुष्ट होते हैं तो सिवाय हनुमान जी के किसी भी देवी देवता की ताकत नहीं है जो इनके प्रकोप से आपको बचा ले। हम लाख तीर्थ करें, लाख हम मंदिरों के घंटे बजाएं, लेकिन जब तक हम अपने कुल देवी देवता का पूजन नहीं देंगे, कोई भी पूजा हमें नहीं लगेगी। शनिवार को जब कभी भी पड़ती है तो हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। इसमें केवल 9 बाती वाला एक दीपक लें। सुबह के टाइम आप पूजा कर रहे हैं, बेस्ट है। सुबह के शाम भी दोनों टाइम ये दीपक लगाया जाता है। और सुबह जब उठें, जब अपने कुल देवी देवता का जो नियत दिन होता है उस दिन उठें तो सुबह नहाएं, वह स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें और लाल रंग का कोई भी वस्त्र पहने। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है, और लाल ही कपड़ा बिछाकर या तो आप चौकी लगा लें, और चौकी नहीं लगा सकते हैं तो मंदिर में ही माता रानी को पूजन का जो फल या जो भी प्रसाद आपने रखना है वो रख दें। और एक अष्टदल बना के, या आसन कहते हैं ना, कि आसन के हमें ना दीप जलाना होता है, ना ही हम किसी देवी देवता की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो जो दीप जलाएं उसके लिए हम फूलों का आसन दे सकते हैं। फूलों की पत्तियों से एक प्लेट में रख के और थोड़ा सा उनको डाल के और वो दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। तो वो दीपक जो सुबह से जलते हुए और पूरा अष्टमी को जलेगा और रात्रि में भी जलेगा, यानी कि दूसरे दिन नवमी को जब वो अपने आप दीपक जो है जल के पूर्ण हो जाता है तभी आप उसको छेड़ें। नहीं तो हमें उस दीपक की रखवाली करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ये दीपक हमारा अच्छे तरीके से जलता रहे। अगर घी कम हो गया है तो इसमें घी भी ज़रूर डाल दें। और माता रानी का जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरी माता रानी की महिमा बहुत अपार है। बेलोन माँ का जो नाम पड़ा है तो इसके पीछे भी क्या कारण है, ये पूरा कथा में जो नीचे लिखूंगी मैं उसमें सब देखने को मिलेगा। बहुत मुश्किल से सर्च करके मिली थी माता रानी की ये जानकारियाँ। मेरी ससुराल में तो बस केवल एक मेरी सासू माँ करती थी तो अग्यारी होती थी, और उस पर नॉर्मल जैसे करते हैं, कहते हैं ना कंडी सुलगाना, जो उपला होता है उपले पे घी डाला और उसी से थोड़ा सा शक्कर डाला और अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। और उस पर फिर जो हम प्रसाद बनाते हैं, हलवा, बताशा, पूरी, जो भी हो, चना हो, जो भी प्रसाद हम बनाते हैं, कुछ लोग खीर भी बनाते हैं, तो उसी पे माता रानी को वो दिया जाता था और बस हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थना बोल दी जाती थी। तो आज भी अगर आप बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके शत्रु बेवजह आपको परेशान कर रहे हैं, आपके बिजनेस में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो बस माता रानी को दीपक जलाइए और शुद्ध मन से आप बोल दीजिए अपनी मनोकामना, और माता रानी सबका बेड़ा पार करने वाली है, सबका बेड़ा पार भी करती हैं। और वास्तु से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि हमारी किचन में हमें जब हम मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं तो हमें किस तरीके से उस सामान को रखना है ताकि अन्नपूर्णा माता हमारा भंडार भरा रखे हमेशा के लिए। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहां हम अपना तो पेट भरते ही हैं, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। जैसे कि हमारे ब्राह्मण हुए और जो मांगने वाले लोग होते हैं वो हुए, और जैसे हम दान पुण्य करते हैं तो उन सभी का उसमें जो है हिस्सा होता है। तो
किचन को जो है हमें बहुत ही ज़्यादा सहूलियत के साथ, ताकि हमारी किचन में बरकत बनी रहे, कभी भी अन्नपूर्णा माता हमसे रुष्ट ना हो और हमेशा से हमारा घर धन्य धान्य से भरा रहे। क्योंकि जब हमारा किचन धन धान्य से भरा होगा तो हमारे सारे सुख के रास्ते जो हैं अपने आप ही खुल जाएंगे। तो यहाँ लेती हूँ मैं आपसे विदा, और दुर्गा अष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी की कुल देवी देवता आप लोगों पर अपना आशीष का हाथ बनाए रखें। माता रानी की सदा जय हो, हे माता रानी सदा विजयी हो। अगर आपको कुल देवी का नाम नहीं पता है तो हे माता रानी आप सदा विजयी हो, आपकी जय हो। बस इस आवाहन से भी आप अपनी माँ को मना सकते हैं, अपने कुल देवी देवता को मना सकते हैं, और देखिए सारी मुश्किलें कैसे चुटकियों में दूर हो जाती हैं। और ये मैं नहीं कहती, ये जो मैंने खुद पे देखा है, बहुत सारी मुश्किलों को एकदम जो पार करते हुए, और हर चीज़ में जहाँ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती थी वहाँ भी सफलता हासिल करते हुए अपने आप को यहाँ तक जो स्टैंड किए हुए हूँ, अपने बच्चों को कुछ काबिल बनाने का जो प्रयत्न कर रही हूँ, उसमें जितना भी मैं कर पा रही हूँ वो सब मेरी माता रानी का आशीर्वाद है। मेरे कुल देवता भी हैं बाबा जहार वीर जी, तो बस ये हमारे कुल देवी देवता जो है यही हैं जो मेरे ऊपर अपना आशीष का हाथ रखे हुए हैं। और आप लोग भी अगर नहीं माने तो एक बार आजमा के देखें, तो आप कहेंगे कि बात कही थी 100% की। तो यहाँ लेती हूँ मैं आपसे विदा। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो बस कर दीजिए एक लाइक और कमेंट, शेयर कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस फर्स्ट आपके सामने आए। तो यहाँ लेती हूँ आप सभी से विदा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।